अम्बा बताए उसने किसने? आदम ने। शाबाश। बताए उसने हुम उनको, किनको? फरिश्तों को। शाबाश। बताए उसने उन फरिश्तों को बि अस्माइहिम, उन चीजों के नाम, उन चीजों के। काला तो फरमाया, किसने? हाँ, अलम अकुल मैंने कहा नहीं था, अलम अकुल मैंने कहा नहीं था, इन्नी अअलमु बेशक मैं जानता हूँ, बेशक मैं जानता हूँ, गैबस समावात राज, गैब का माना राज, अस्समावात किसके? आसमानों के, वल अर्द और किसके? जमीन के, व अअलमु और मैं जानता हूं। ये अल्फाज बार बार आ रहे हैं इसलिए तवज्जो कीजिए। व अअलमु और मैं जानता हूं, मा वो कुछ, तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम क्या करते हो? जाहिर करते हो, वमा और वो कुछ, कुन तुम तक्तुमून छुपाते हो, तक्तुमून छुपाते हो। ठीक है जी, इन आयत को कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आयत नंबर 31 में आपने देखा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यानी हजरत इंसान को इल्म की दौलत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? इल्म की दौलत अता फरमाई। उसका तज़किरा है अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ने तालीम दी आदम को तमाम चीज़ों के नामों की। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर फरिश्तों के सामने उनको पेश किया। फ़क़ाल अम्बियूनी, फरमाया कि मुझे बताओ, बि अस्माई हाउलाई, इन चीज़ों के नाम, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम क्या हो? सच्चे हो। ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा क्यों बनाया, क्यों मुंतखब किया, क्यों फैसला किया? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को क्या दिया था? इल्म दिया था। क्या दिया था? इल्म दिया था। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी इज्जत वाली चीज है, कि इससे पहले फरिश्तों का दौर भी है जो आज तक चल रहा है, जिन्नात का दौर भी आपने कल पढ़ा सबक में कि इंसान से पहले कौन सी मखलूक इस जमीन पर जिन्नात थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों मखलूक़ात पर, बल्कि जितनी भी बेजान और दूसरी मखलूक़ात हैं उन सब पर इंसान को फजीलत बख्शी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या अता फरमाया? इल्म की दौलत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? इल्म की दौलत अता फरमाई। इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी इज्जत बख्शी। दूसरा पॉइंट कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज़ों के नाम बताए। तो आदम अलैहिस्सलाम चूंकि इंसान की तख्लीक पहली मर्तबा हो रही थी, पहले फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। फरिश्ते वो मखलूक है जो नूर से बने हुए। किससे बने हुए हैं? नूर से बने हुए। और याद रखिए नूर दो तरह का है। एक वो नूर है जो अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह की क्या है? सिफत है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। तो ये नूर अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। और एक नूर अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की क्या है? मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जिस नूर से फरिश्तों को पैदा किया वो मखलूक वाला नूर है। कौन सा? मखलूक। जो नूर अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उससे फरिश्तों को पैदा किया। उसकी खासियत यह है कि उसमें भूख, प्यास, तकलीफ, एहसासात, जज्बात, ठंडा, गरम, अच्छा, बुरा, ये सब चीजें नहीं हैं, ये सब चीजें नहीं हैं। वो नूर है, चूंकि एक अल्लाह ताला की एक मखलूक है, उसके अंदर अच्छाई ही अच्छाई। क्या है? अच्छाई ही अच्छाई है, बुराई का मादा नहीं है। उसमें ये एहसासात वाला मटेरियल नहीं है कि आदमी को तकलीफ हो तो महसूस होता है, खुशी हो तो महसूस होता है, सर्दी हो तो महसूस होता है, गर्मी हो तो महसूस होता है, दुख हो तो महसूस होता है। ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके अंदर भूख हो तो महसूस होती है, प्यास हो तो महसूस होती है,
ये चीजें अल्लाह ने उनके अंदर नहीं रखी हैं। इसलिए जो है वो उनको ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बताई। फिर जिन्नात को पैदा फरमाया, तो जिन्नात का चूंकि मटीरियल वो आग से बना हुआ, किससे? आग से उनको पैदा किया है। तो आग के पैदा होने की वजह से उनकी भी ये चीजें नहीं है। आपने देखा किसी जिन को आपने आंखों से देखा है? नहीं देखा है, इसलिए कि वो उनकी वो जिसामत नहीं होती है जो किसकी होती है? इंसान की होती है। इसी तरीके से जैसे उनका जिस्म इंसानों वाला नहीं होता है, ऐसे उनकी जरूरियात भी अलग है। जरूरियात भी क्या है? इंसान की तख्लीक पहली मर्तबा हो रही थी, तो इंसान की जरूरियात कौन कौन सी हैं? भूख है, प्यास है, एहसासात हैं, जज्बात हैं, खुशी है, गमी है। अल्लाह ताला ने इन चीजों के सब के क्या बताए? नाम बताए। इसी तरीके से इंसान के इस्तेमाल में बहुत सारी चीजें जिंदगी में आने वाली थी, जैसे कि बर्तन हैं, खाने पीने का सामान है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो आलात इंसान जिंदगी में क्या करता है? इस्तेमाल करता है। वो अल्लाह ताला ने सारी चीजों के क्या बताए? नाम बताए कि ये तुम्हारे इस्तेमाल की चीजें हैं, इनके ये नाम हैं, और ये तुम्हारी कैफियत हैं। ये तुम्हारी क्या है? कैफियत हैं, जो तुम्हारे ऊपर, जिसे फीलिंग्स कहते हैं, जज्बात हैं, जो तुम्हारे अंदर जो है वो पैदा होंगे। खुशी होगी तो उसके अलग जज्बात होंगे, परेशानी होगी तो अलग जज्बात होंगे, भूख लगेगी तो कैसे जज्बात होंगे। अल्लाह ताला ने उन सारी चीजों के क्या बता दिए? नाम बता दिए। अब ये नाम अल्लाह ताला ने बताए, इन चीजों का इल्म दिया अल्लाह ताला ने, तो फरिश्ते भी मौजूद थे। फरिश्ते भी क्या थे? मौजूद थे। यानी सबकी क्लास इकट्ठे लगी, ये सबक सबका इकट्ठा हुआ कि ये चीजें हैं, ये इनके नाम है, ये सीख लो। अब आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक क्लास लगी हुई है, मैट्रिक की क्लास है, मैथ का सबक हो रहा है, तो उसमें अगर जो है वो क्या है, प्रेप के बच्चे को बिठा दें तो मैथ के वो मसाइल समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। इसी तरीके से क्लास में वो क्या है, फरिश्ते भी थे और आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, दोनों को ये नाम सिखाए गए। लेकिन क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि अब तुमने चूंकि एक सवाल किया था कि या अल्लाह आप इसको क्यों पैदा कर रहे हो, तो उसकी एक वजह तो हमने बता दी, इसके पास इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कौन सी है? फरमाया कि अगर तुम्हें जो है वो तुम समझते हो कि इल्म तो हमारे पास भी है, इल्म तो क्या है? हमारे पास भी है। तो फरमाया कि अभी तुमने क्लास ली है, फ़क़ाल अंबियूनी बिअस्माइ हाउला, तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर इन चीजों के नाम बता दो, इन चीजों के क्या बता दो? नाम बता दो। अब चूंकि नाम उनको तो नहीं आते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में यह चीज थी ही नहीं, इसलिए वो नाम बताने से क्या रहे? कासिर रहे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अपने सवाल में, तुम्हारा यह सवाल था कि या अल्लाह ऐसी मखलूक को पैदा फरमा रहे हो जो क्या करेगा? खून रेजी करेगा, जमीन में फसाद मचाएगा, आप उसको पैदा कर रहे हो, इसका मतलब क्या था? कि हम इस ज्यादा इसके लायक हैं, क्योंकि पहले से हैं, आपकी फर्माबरदारी कर रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों का मटीरियल ऐसा बनाया है कि वो अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। अगर उनकी कोई भूख और प्यास है भी सही, तो वो यही है कि अल्लाह ताला का क्या करना? जिक्र करना। रूहानी गिजा उनकी है, जिस्मानी गिजा नहीं है। इसलिए उनको ये चीजें पेश आने वाली नहीं थी, इसलिए नाम भी याद नहीं रहे, वो बता नहीं सके। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि हमें खलीफा होना चाहिए, हमें अल्लाह का नायब होना चाहिए, इसलिए कि हम फर्माबरदारी कर रहे हैं, तो फरमाया कि फिर इनकी चीजों के नाम बता दो। तालीम तुम्हें भी दी है, इनको भी दी है, तुम इन चीजों के क्या बता दो? नाम बता दो। तो क्या हुआ? कालू सुबहानका, फरिश्तों ने हाथ खड़े कर दिए, या अल्लाह सुबहानका, आपकी जात पाक है। आपकी जात क्या है? पाक है। पाक से मुराद ये नहीं जैसे हमारे होता है कि ये नापाक चीज है, ये पाक है। मुराद पाक से ये है, अल्लाह ताला भूख से पाक है, अल्लाह प्यास से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है। क्यों? जिस्म किस लिए चाहिए? जिस्म चाहिए, आपके अंदर रूह मौजूद है, उसी रूह को तो इंसान कहते हैं। रूह निकल जाए तो क्या कहते हैं? मैयत कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन उस रूह को पहचान के लिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। अगर रूह फिर रही हो और बंदा कहे कि भाई वो देखो जुनैद जा रहा है, उसको बुलाओ,
तो वो तो रूह जा रही, रूह नजर आती है? नहीं नजर आती है। तो सारी दुनिया में तलाश करते फिर तो जुनैद नहीं मिलेगा, लेकिन उसको बॉडी दे दो तो फौरन नजर आ जाएगा कि वो जा रहा है। तो जिस्म और रूह ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मोहताज हैं एक दूसरे की। तो अल्लाह ताला जिस्म का मोहताज नहीं है, नींद का मोहताज नहीं है, खाने पीने का मोहताज, रिश्ते नातों का मोहताज नहीं है। क्योंकि रिश्ते नाते किसके लिए होते हैं? जरूरत के लिए होते हैं। भाई औलाद को क्या चाहिए? माँ बाप चाहिए, सर के लिए छतरी चाहिए, साया चाहिए, परवरिश के लिए जरिया चाहिए तो माँ बाप चाहिए। माँ बाप को अपनी पहचान के लिए क्या चाहिए? औलाद चाहिए। क्या चाहिए? औलाद चाहिए। ठीक है, तो ये रिश्ते नाते किसके लिए होते हैं? पहचान के लिए। उसके बगैर बंदे की पहचान नहीं है। तो ये मोहताजी है। अल्लाह हर मोहताजी से क्या है? पाक है। इसलिए फरमाया सुबहानक, आप पाक हो। आप क्या हो? पाक हो। हर ऐब से क्या हो? पाक हो। ला इल्म लना, हमारे पास तो सिर्फ उतना ही इल्म है, इल्ला मा अल्लमतना, जो आपने हमें सिखाया, जो आपने हमें सिखाया। और वो क्या था? सजदे करने हैं, रुकू करना है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ना है। ये फरिश्तों की तस्बीह है, हर वक्त ये तस्बीह पढ़ते रहते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, और मुख्तलिफ पैगामात लेकर जाते हैं। बाकी फरमाया हमारे पास तो वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया, इससे ज्यादा हमारे पास इल्म नहीं है। गोया के फरिश्तों ने सरेंडर कर दिया, एतराफ कर लिया कि हमारे पास वो इल्म नहीं है जो किसके पास है? हजरत इंसान के पास है। ठीक। काला या आदम अम्बिहुम, अब अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को सामने किया, माया आदम आप बताओ इन चीजों के नाम। फलम्मा अम्बाअहुम, अब आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया? उन चीजों के नाम बता दिए। काला अलम अकुल लकुम, अब अल्लाह करीम ने जवाब दिया कि मैंने कहा नहीं था कि इन्नी आलमु माला, इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, कि मैं जानता हूं राज किसके? आसमानों और जमीन के। मुझे पता है कि कौन सी मखलूक पैदा करनी चाहिए, हाँ जी, किस वक्त पैदा करनी चाहिए, किस मकसद के लिए पैदा करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास राज हैं, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। ठीक है, वह आलम मा तुबदून मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूं जो तुम छुपाते हो, जो तुम क्या करते हो? जाहिर करते हो। ठीक है, जाहिर क्या किया कि या अल्लाह आप इसको खलीफा कैसे बना रहे हैं, ये तो इस तरह के काम करेगा, ये जाहिर किया। और छुपाया क्या था? दिल में क्या था कि हम इसके ज्यादा लायक हैं, हमें खलीफा बनाना चाहिए था, हमें नायब बनाना चाहिए था। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम तो जो जाहिर कर रहे हो उसको जो है वो उसका भी मुझे इल्म है, लेकिन जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, तुम्हारे जियों के अंदर है, मुझे उसका भी क्या है? इल्म है। आगे बात समझिए। तो ये मोटी सी तशरीह थी किसकी? इन दो आयत की, तीन आयत की, आयत नंबर 30, 31 और 32। कल इंशाल्लाह इससे अगली आयत पर चलेंगे। पॉइंट जो बताए हैं दोबारा मैं एक दफा दोहरा देता हूं। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? अल्लामा आदम अल अस्मा, अल्लाह करीम ने इंसान को खलीफा क्यों बनाया है? इल्म की वजह से। इस वजह से, इल्म की वजह से। अल्लाह ने जिन्नात को फेल हो गए, वो फरिश्तों को नहीं बनाया, किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। ठीक है, तो इल्म का इज्जत की चीज होना, ये शर्फ का मकाम होना, ये इल्म का अल्लाह ताला ने बताया है। ठीक है, और फिर आगे क्या फरमाया कि तमाम चीज़ों के नाम बताए। तो आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें थी। एक कैफियत जो इंसान के साथ पेश आने वाली, जैसे खुशी, गमी, भूख, प्यास, अच्छा बुरा, ठीक है, गम, खुशी, ये वाली चीज़ें। और दूसरा कौन सी? इस्तेमाल की जितनी भी रोज़मर्रा इंसान के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें थी, वो अल्लाह ताला ने सिखाई आदम अलैहिस्सलाम को। फरिश्तों के सामने पेश किया। क्यों पेश किया? फरिश्तों का उन सवाल का जवाब देने के लिए कि हमने आदम को क्यों मुंतखब किया है। फ़क़ाल अम्बियूनी, अब फरिश्तों को चैलेंज दिया कि तुम इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो अपनी ख्वाहिश में, अपने दावे में, जज्बे में। ठीक, तो फरिश्तों ने क्या कर दिया? सुबहानका ला इल्म लना, सरेंडर कर दिया कि हमारे पास इसका इल्म नहीं है। यहाँ एक पैगाम दिया है कि अगर इंसान के पास कोई चीज़ नहीं है, गलती हो गई है, कोई गलत
बोल दिया है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो फौरन क्या कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा कर लेनी चाहिए। ठीक, आगे फरमाए इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही मुकम्मल इल्म रखते हो और मुकम्मल हिकमत के मालिक हो। ठीक है जी। आगे काला या आदम अम्बिहुम बिअस्माहिम, यहाँ आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हो रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो बातें सिखाई गई थी, अब इम्तिहान हो रहा है कि आप वो चीज़ें बताएं जिनके नाम आपको सिखाए गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अम्बिहुम बिअस्माहिम क्या कर दिया, सारी चीज़ों के नाम बता दिए, यानी इम्तिहान में क्या हो गए, कामयाब हो गए। इन्नी आलम गैबस समावात, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जवाब दिया जी फाइनली कि मैंने कहा था कि मैं राज जानता हूँ किसके, आसमानों और ज़मीन के, कि आसमानों के लिए कौन सी मखलूक सूट करेगी, ज़मीन के लिए कौन सूट करेगा, किसको भेजना चाहिए, ये राज मैं जानता हूँ। व आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। जाहिर क्या किया था कि ये बज़ाहिर जो एक एतराज़ लगता है, वरना अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज़ करना क्या है, कुफ्र है, क्या है, कुफ्र है। फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया था, ताज्जुब का इजहार किया था कि या अल्लाह ये कैसे, पहले भी तजर्बा हो चुका है ज़मीन पर कि फसाद और फितना बर्पा हो चुका है, तो ये आपने कैसे इसको आप बनाने लगे। ठीक है, वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो, छुपाया क्या था कि ख्वाहिश थी कि हम क्या बने, खलीफा बने, नाइब बने। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। याद कर लेंगे जी इंशाअल्लाह।